वेलकम फ्रेंड्स, आई एम आशीष शर्मा एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल आशीष शर्मा फिजिक्स पाठशाला। आज हम पढ़ेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, आवेश वितरण के बारे में कि कैसे हम किसी भी पिंड को, किसी निकाय को जब हम उसको आवेश देते हैं तो किस प्रकार से वो आवेश उस पिंड अथवा निकाय पर वितरित होता है। आवेश वितरण के दो प्रकार है हमारे पास। फर्स्ट, सतत आवेश वितरण एंड सेकंड असतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण का मतलब है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड असतत मींस डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सतत आवेश वितरण से आशय क्या होता है कि हमने किसी भी पिंड को आवेश दिया और यदि उस पिंड को दिया गया आवेश उसकी संपूर्ण विमा में एक समान रूप से वितरित हो जाता है। ये कैसे वितरित होता है? एक समान रूप से। और असतत में कैसे होता है? असमान रूप से। एक समान आवेश वितरण से आशय है कि यदि हम किसी पिंड को आवेश दे रहे हैं, उसके बाद हम उस पिंड की किसी भी विमा पर, चाहे उसकी लंबाई हो, चाहे क्षेत्रफल हो या आयतन हो, अगर हम भिन्न भिन्न स्थानों पर आवेश देखें और उस आवेश का मान एक समान हो तो इसे हम क्या कहेंगे? सतत आवेश वितरण। असतत आवेश वितरण से आशय होता है कि यदि उसकी विमा में आवेश का मान अलग अलग हो, कहीं पर आवेश देख रहे हैं 5 कूलाम है, कहीं 10 कूलाम है, मींस असतत रूप से, असमान रूप से वितरित है, तो इसे हम क्या कहते हैं? असतत आवेश वितरण कहते हैं। इसको आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई क्लास है आपके पास, ये कोई क्लास है, इस क्लास में आपके पास ये 6 बेंच लगी हुई हैं। अगर पर बेंच पे 3-3 स्टूडेंट्स बैठे हैं तो हम कह सकते हैं कि ये सतत वितरण है। और यदि किसी पर 4 है, किसी पर 2 है, किसी पर 1 है, तो ये कैसा वितरण हो गया? असतत वितरण। अब हम बात करेंगे सतत आवेश वितरण की। सतत आवेश वितरण 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट, रेखीय आवेश वितरण। सेकंड, पृष्ठीय आवेश वितरण एंड थर्ड, आयतनिक आवेश वितरण। हमें जिस भी पिंड को आवेश देना है उस पिंड में 3 विमाएं संभव है। कितनी विमाएं संभव है? 3। कौन कौन सी हो सकता है? उसमें सिर्फ लंबाई हो। जैसे मान लीजिए हमने किसी तार को आवेश दिया, कोई रेखीय तार है, उस तार को आवेश दिया, मान लीजिए आपके पास रेखीय तार है, तो इसमें क्या होगी? सिर्फ इसकी लंबाई है, तो इसे हम क्या कहेंगे? रेखीय आवेश वितरण। यदि उस पिंड में लंबाई, चौड़ाई मतलब 2 विमाएं हैं, जिससे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? उसका क्षेत्रफल, तो इसे हम क्या कहेंगे? पृष्ठीय आवेश वितरण। और यदि हमने किसी पिंड को जो आवेश दिया है वो उस पिंड के संपूर्ण आयतन में वितरित हो जाए तो इसे हम कहेंगे आयतनिक आवेश वितरण। तो तीनों प्रकार के आवेश वितरण से क्या क्या आशय है? यदि हमने किसी पिंड को आवेश दिया और वो आवेश उस पिंड की लंबाई के अनुदिश वितरित हुआ। किसके अनुदिश? लंबाई के अनुदिश। लंबाई के अनुदिश। और ये भी कैसा होना चाहिए? एक समान रूप से। तो उसे हम क्या कहेंगे? रेखीय आवेश वितरण। यदि हमने जो आवेश दिया है वो उसके क्षेत्रफल के अनुदिश वितरित है, क्षेत्रफल के अनुदिश, और कैसा? एक समान रूप से, तो उसे हम क्या कहेंगे? पृष्ठीय आवेश वितरण। और यदि दिया गया आवेश उसके संपूर्ण आयतन में, किसी पिंड के संपूर्ण आयतन में अगर एक समान रूप से वितरित है तो इसे हम क्या कहेंगे? आयतनिक आवेश वितरण। इसको हम एग्जांपल से समझेंगे। मान लीजिए कोई तार है हमारे पास, रेखीय तार, इसको हमने आवेश दिया और वो उसकी संपूर्ण लंबाई के अनुदिश एक समान रूप से वितरित हो गया, तो इसे हम क्या कहेंगे? रेखीय आवेश वितरण। या कोई वलय है, ये तार या ऐसी वलय है, इसको हमने आवेश दिया, मान लीजिए ये रेखीय आवेश वितरण हो गया। इसको हम आवेश दे रहे हैं, ये भी आपके पास क्या हो गया? रेखीय आवेश वितरण। यदि हम
किसी समतल पट्टिका को आवेश दे रहे हैं, किसी चकती को आवेश दे रहे हैं, किसी चालक गोले को अगर हम आवेश दे रहे हैं, या गोलीय कोष को अगर हम आवेश दे रहे हैं, इनको जब हम आवेश देंगे तो ये दिया गया आवेश उसके संपूर्ण क्षेत्रफल पर वितरित होता है। किस पर? इनका जो आवेश है वो किस पर वितरित होता है? क्षेत्रफल पर। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? पृष्ठीय आवेश वितरण। और ऐसे ही यदि हमने किसी अचालक गोले को आवेश दिया, अचालक गोले को दिया गया आवेश उसके संपूर्ण आयतन में वितरित होता है, इसलिए इसे कहते हैं हम आयतनिक आवेश वितरण। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से आवेश का वितरण होता है। आवेश वितरण को समझने के लिए हमें आवेश घनत्व की आवश्यकता होगी। आवेश घनत्व, चार्ज डेंसिटी। देखिए आवेश घनत्व से मतलब क्या होता है? अभी हमने अलग अलग ऑब्जेक्ट पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखा था कि हम किसी तार को दे रहे हैं, किसी वलय को दे रहे हैं, किसी गोले को दे रहे हैं, किसी पट्टिका को दे रहे हैं, तो वो आवेश अलग अलग रूप से वितरित होता है। आवेश घनत्व के लिए हम क्या करेंगे कि किसी भी पिंड की एकांक विमा में उपस्थित आवेश को हम क्या कहते हैं? आवेश घनत्व। अब यहां विमा से मतलब क्या है? हमने पढ़ा था कि दिया गया आवेश उसकी लंबाई के अनुदिश वितरित हो सकता है, उसके क्षेत्रफल के अनुदिश और आयतन के अनुदिश। तो यदि प्रति एकांक लंबाई का आवेश, प्रति एकांक क्षेत्रफल का आवेश और प्रति एकांक आयतन का जो आवेश होता है उसे हम क्या कहते हैं? आवेश घनत्व। मींस किसी भी पिंड को दिया गया आवेश कितने प्रकार से वितरित हो सकता है? 3 प्रकार से। उसकी लंबाई के अनुदिश, उसके क्षेत्रफल के अनुदिश एवं उसके आयतन के अनुदिश। तो इन्हीं के आधार पर आवेश घनत्व भी कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। आवेश घनत्व का मतलब समझ में आया? उसकी प्रति एकांक विमा में, जैसे हम जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं, जनसंख्या घनत्व क्या होता है? प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, कि 1 वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं। ऐसे ही प्रति एकांक लंबाई मींस 1 मीटर में कितने आवेश हैं, या एकांक क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर में कितने चार्ज हैं, या एकांक आयतन 1 मीटर क्यूब में कितने चार्ज हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं? आवेश घनत्व। 3 प्रकार से वितरित होता है, तो आवेश घनत्व भी कितने प्रकार का होगा? 3 प्रकार का। कौन कौन सा? फर्स्ट, रेखीय आवेश घनत्व। सेकंड, पृष्ठीय आवेश घनत्व। एंड थर्ड, आयतनिक आवेश घनत्व। इसको हम दर्शाते हैं लैम्डा से, इसको हम दर्शाते हैं सिग्मा से, और इसको हम दर्शाते हैं रो से। अब हम तीनों की अलग अलग बात करेंगे। फर्स्ट देखिए आपके पास रेखीय या रैखिक आवेश घनत्व। रैखिक आवेश घनत्व से मतलब क्या होता है? किसी पिंड की प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को हम क्या कहते हैं? रेखीय आवेश घनत्व कहते, और इसे हम किससे डिनोट करते हैं?
इसे लैम्डा द्वारा निरूपित किया जाता। अब समझिए इसको, ये मान लीजिए हमारे पास कोई तार है और इसकी लेंथ कितनी है हमारे पास, L इसकी लेंथ है, ये AB कोई तार है। जब हम इसको आवेश देंगे तो ये आवेश मान लीजिए इस प्रकार से वितरित हो गया। ठीक है, मान लीजिए मैंने इसको कितना आवेश दिया था, Q, तो ये कैसा आवेश वितरण हो गया, रेखीय। समझना है इसको आपको। ऐसे ही ये एक वलय है मान लीजिए मेरे पास, जिसकी रेडियस है R। मैंने इसको अगेन चार्ज दिया Q, ये ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो ये भी क्या है आपके पास, रेखीय। ये वलय है आपके पास, वलय पर आवेश। ये दोनों ही रेखीय आवेश वितरण के उदाहरण हैं। अगर मैं बात करूं लैम्डा की, जब भी हम कोई भौतिक राशि पढ़ते हैं तो हम क्या क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले उसकी परिभाषा, फिर उसका सूत्र, सूत्र से मात्रक, मात्रक से विमा, और विमा के बाद वो सदिश है या अदिश। तो अब हम क्या बात करेंगे, इसे हम लैम्डा द्वारा निरूपित करते हैं। किसी पिंड की प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को हम क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व। मान लीजिए हमने यहां पे टोटल कितना चार्ज दिया है, Q। यदि L लंबाई वाले तार को कितना आवेश दिया जाए, Q आवेश दिया जाए तो आप एक समझ लीजिए, बाकी दो अपने आप समझ आ जाएंगे। देखिए यहां से लैम्डा इज इक्वल टू टोटल चार्ज कितना दिया है हमने, Q, अपॉन लंबाई कितनी है उसकी, L। तो लैम्डा बराबर क्या हो गया, Q बाई L। लेट्स सपोज इफ L इज इक्वल टू 1 मीटर, अपन ने मान लिया कि मान लीजिए तार की लंबाई कितनी है, 1 मीटर, देन Q बाई 1, सो लैम्डा इज इक्वल टू Q। बन गई परिभाषा वही कि किसी भी पिंड की प्रति एकांक लंबाई पर जितना आवेश होता है उसे हम क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। अब यहीं से हम इसका क्या निकालेंगे, सूत्र आ गया हमारे पास, मात्रक। तो देखिए ऊपर क्या है, आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, और नीचे क्या है, भाग किसका दे रहे हैं हम इसमें, लंबाई, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो मात्रक क्या हो गया यहां से, कूलाम अपॉन मीटर। यहीं से हम क्या निकाल लेंगे, इसकी विमा। क्या निकाल लेंगे, विमा। विमा के लिए हम क्या करेंगे, आवेश की विमा क्या होती है, A1 T1, और मीटर मीन्स L1। तो विमा आपके पास कितनी आ गई, M0 L-1 A1 एंड T1। ये इसकी क्या हो गई, विमा। और आवेश घनत्व, यहां दिशा की तो हम कोई बात कर ही नहीं रहे, तो कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। कैसी राशि है, आवेश घनत्व अदिश राशि। अब बात आती है कि हम कैलकुलेट कैसे करें रेखीय आवेश घनत्व को। तो यहां पे तो देखिए अगर कोई तार दिया जाए आपको सिंपल, तो आप क्या करोगे, लैम्डा बराबर कुल आवेश, जितना भी आवेश आपने दिया है, और अपॉन कुल लंबाई। तो लैम्डा बराबर आप इसको लिख सकते हैं Q बाई L। वलय के लिए आप क्या करेंगे, वलय के लिए जो L का मान होगा वो आपके पास कितना हो जाएगा, 2 पाई R। भाई ये वलय है ना, तो अगर इसको हम एक तार के रूप में देखें तो इसकी परिधि कितनी हो जाएगी, 2 पाई R। तो लैम्डा बराबर क्या आ गया आपके पास, Q अपॉन 2 पाई R। इस फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हो, रेखीय आवेश घनत्व कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि रेखीय आवेश घनत्व के कारण अगर हमें विद्युत बल और विद्युत क्षेत्र निकालना हो तो
मान लीजिए ये कोई तार है और इसको हमने प्लस क्यू आवेश दिया और इस प्रकार से एक समान रूप से क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है। हमें इस तार के कारण यहां किसी पॉइंट पर, ये कोई पॉइंट P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र और विद्युत बल की गणना करनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहां इस पर एक अल्पांश AB की परिकल्पना करते हैं। किसकी परिकल्पना करते हैं, अल्पांश AB। इस पूरे तार की जो लंबाई है वो मान लीजिए आपके पास कितनी है, L, कैपिटल L है। ये मैं इसका एक हिस्सा ले रहा हूं, डेविडेशन ऑफ L मींस कंप्लीट लेंथ का एक हिस्सा। इसे मैंने क्या नाम दे दिया, DL। ये अल्पांश हो गया। और इसका जो रेखीय आवेश घनत्व है वो मैंने कितना मान लिया, लैम्डा। ये लैम्डा क्या है, रेखीय आवेश घनत्व। इतने में जो आवेश होगा उस आवेश को हम क्या कहेंगे, DQ। यहां से हम ये लेंथ देखेंगे, मान लीजिए ये जो लेंथ है ये कितनी है, R। एंड विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा है वो मान लीजिए इससे परे इधर की तरफ है, E वेक्टर। अभी हमें ये ज्ञात करना है, यहां पर मान लीजिए कोई परीक्षण आवेश रखा है आपके पास Q0, तो अल्पांश AB के कारण बिंदु P पर विद्युत बल या बिंदु P पर जो आवेश रखा है, रखे आवेश Q0 पर। भाई फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, F वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर एंड R कैप। अब Q1 की वैल्यू तो कितनी है हमारे पास, यहां Q0 एंड Q2 ये हमने कितना ले रखा है, DQ। तो F वेक्टर इज इक्वल टू K। अभी क्या कर रहे हैं हम, अल्पांश के कारण बल देख रहे हैं, तो यहां पर जो बल आएगा वो भी कितना आएगा, DF K Q0 एंड DQ R स्क्वायर R कैप। अभी हमें क्या करना है, ये तो अल्पांश के कारण बल है, आता है संपूर्ण तार के आवेश के कारण बल। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ DF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन किसके साथ, L के साथ, K Q0 एंड DQ R स्क्वायर R कैप। अब हम क्या करेंगे, यहां से इस DF का इंटीग्रेशन करेंगे तो F, ये K बाहर आ जाएगा, 1/4πε0। Q0 भी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और ये हो गया आपके पास DQ अपॉन R स्क्वायर R कैप। अब हम इस DQ की वैल्यू चेंज कर लेंगे, DQ बराबर, अब देखिए वापस आ जाइए आप, लैम्डा बराबर क्या आ रहा था हमारे पास, Q/L। यहां से अगर हमें Q चाहिए तो लैम्डा Q बराबर कितना आ जाएगा, लैम्डा इंटू L। अभी हमें यहां DQ चाहिए तो DQ बराबर कितना आ जाएगा, लैम्डा इंटू DL, क्योंकि अल्पांश की लंबाई कितनी मानी हुई हमने, DL। तो F वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 इंटीग्रेशन लैम्डा DL अपॉन R स्क्वायर एंड R कैप। अगर लैम्डा नियत है, आवेश घनत्व तो नियत है, तो हम क्या करेंगे, F इज इक्वल टू लैम्डा को भी बाहर ले लेंगे, 1/4πε0 Q0 लैम्डा एंड L 1/R स्क्वायर DL एंड R। इस सूत्र से हम क्या कर सकते हैं, बल ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना हो तो चूंकि E वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, F वेक्टर अपॉन Q0, तो उसको हम क्या करेंगे, Q0 से डिवाइड कर देंगे। तो E वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, 1/4πε0 Q0 लैम्डा इंटीग्रेशन L 1/R स्क्वायर DL एंड R कैप डिवाइडेड बाई Q0।
क्यू नोट से क्यू नोट क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ई वेक्टर इज इक्वल्स टू 1/4πε0 एंड लैम्डा 1/r² dl एंड r। इस सूत्र से हम क्या कर सकते हैं, विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं। ये इसलिए समझाया जा रहा है क्योंकि जब हम गाउस के नियम के अनुप्रयोग करेंगे तो वहां पर आपको इसी प्रकार से dq की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। अब हम बात करेंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व की। पृष्ठीय आवेश घनत्व, वहां पर क्या आ रही थी, प्रति एकांक लंबाई, यहां क्या आ जाएगा, प्रति एकांक क्षेत्रफल। तो किसी पिंड के प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को हम क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे हम किससे डिनोट करते हैं, इसे सिग्मा, क्या बोलते हैं इसको, सिग्मा। इसे सिग्मा द्वारा हम निरूपित करते हैं। अब इसको आप ध्यान से समझना, कौन कौन है पृष्ठीय आवेश घनत्व में। कोई पृष्ठ मीन्स परत, परत कौन कौन सी, चालक परत, अचालक परत, चालक गोला, गोलीय कोष। इन सब पर क्या होता है, अगर इनको हम आवेश देंगे तो पृष्ठीय आवेश वितरण होता है और वहां हमें पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा की आवश्यकता होती है। तो इसे हम क्या करें, सिग्मा द्वारा निरूपित करते हैं। सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए, कुल आवेश अपॉन पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहां मान लीजिए मैंने किसी परत को आवेश दिया है, इसका जो क्षेत्रफल है उसको आप ए से निरूपित कर सकते हैं या एस से, और इसको जो दिया गया टोटल आवेश है उसको हमने किससे निरूपित कर दिया, क्यू से। ऐसे मान लीजिए ये कोई गोला है आपके पास, है ना, क्या ये कोई गोला, इसके पृष्ठ पर आवेश वितरित है, हमने कितना आवेश दिया है, Q, इसका क्षेत्रफल हमने कितना मान लिया, S। तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, Q बाई S या Q बाई A। क्षेत्रफल को हम S से भी डिनोट करते हैं और A से भी। तो गोले के लिए क्या हो जाएगा, अगर आपको गोले के लिए सिग्मा का मान ज्ञात करना हो तो S, मान लीजिए R उसकी त्रिज्या है 4πr², तो सिग्मा बराबर कितना हो गया, Q अपॉन 4πr²। ऐसा आप उसका पृष्ठीय आवेश घनत्व ज्ञात कर सकते हैं। अभी यहां से हम क्या निकालेंगे, इसका मात्रक, ऊपर है आवेश, आवेश का मात्रक कूलम, नीचे क्षेत्रफल आ रहा है, क्षेत्रफल की यूनिट कितनी होती है, मीटर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, कूलम अपॉन मीटर स्क्वायर। ऐसे ही हम विमा देखेंगे, ये आपके सेल्फ एक्सरसाइज है, आपको खुद कर करके देखनी है आपको नोटबुक में। आवेश A1T1 मीटर स्क्वायर कितना हो गया, L2, तो क्या बन गया, M आई नहीं रहा तो 0, L 2 टाइम्स आ रहा है नीचे, ऊपर जाएगा -2 एंड A1T1। और राशि कैसी है, ये भी आपके पास अदिश राशि है। अभी हम यहां से क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र और बल ज्ञात करेंगे। ये मान लीजिए मेरे पास कोई परत है, मैंने इसको आवेश दिया है, ये इस प्रकार से इस पर आवेश वितरण है, मान लीजिए।
आवेश वितरण है मान लीजिए। यहां हम क्या करेंगे, किसी अल्पांश की परिकल्पना करेंगे। इसका जो टोटल सरफेस एरिया दैट इज एस, तो ये जो हमने माना है ये हमने कितना मान लिया, ds। इसके कारण हमें यहां किसी पॉइंट P पर बल और विद्युत क्षेत्र देखना है। मान लीजिए इसको दिया गया जो टोटल चार्ज है दैट इज Q। तो हम पहले की तरह क्या करेंगे भाई, F इज इक्वल्स टू F वेक्टर इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 R स्क्वायर R कैप। तो F इज इक्वल्स टू K Q1 की जगह कितना रख देंगे हम, Q नॉट, और Q2 अभी हमें Q2 एज्यूम करना है। Q2 यहां हमने कितना मान लिया, dq एंड R स्क्वायर R कैप। अब यहां dq कितना आएगा, अपने आवेश घनत्व तो कितना माना है, सिग्मा। आवेश घनत्व, और वो भी कौन सा, पृष्ठीय। तो अगर पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना हो, सिग्मा हो, तो dq बराबर, सिग्मा बराबर क्या आएगा आपके पास, dq अपॉन ds। यहां से dq कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू ds। ये निकालना आना चाहिए आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम dq कैसे निकालते हैं अलग अलग आवेश वितरण में। तो F इज इक्वल्स टू K की वैल्यू, अभी अल्पांश के कारण है तो हम यहां पे dF ले लें, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट सिग्मा ds एंड R स्क्वायर R कैप। हमें तो संपूर्ण पृष्ठ के कारण निकालना है, अतः संपूर्ण पृष्ठ के कारण। आपको बताया गया था जब भी df से f निकालना हो, dw से w निकालना हो, तो हम क्या करते हैं, हमेशा समाकलन। तो इंटीग्रेशन ऑफ df इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, अब वहां पे s के सापेक्ष कर रहे थे, l के साथ कर रहे थे, यहां किसके सापेक्ष करेंगे, s के साथ। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट सिग्मा इंटू ds R स्क्वायर R कैप। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, Q नॉट भी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। df का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, f 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड Q नॉट इंटीग्रेशन s सिग्मा ds R स्क्वायर R कैप। अब यदि सिग्मा भी नियत हो तो, यदि सिग्मा नियत हो तो सिग्मा भी बाहर आ जाएगा। तो F वेक्टर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट सिग्मा इंटीग्रेशन 1 अपॉन R स्क्वायर ds एंड R कैप, और ये आपके पास क्या आ गया, बल। अब अगर विद्युत क्षेत्र निकालना हो तो आपको बताया था अभी, E वेक्टर F वेक्टर अपॉन Q नॉट। इसमें क्या करेंगे हम, Q नॉट का भाग दे देंगे, तो ये Q नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल, बच क्या जाएगा आपके पास, E वेक्टर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इंटीग्रेशन s 1 अपॉन R स्क्वायर ds एंड R कैप। इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। अब इसमें एक ध्यान रखने वाली बात क्या है, देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं कि सिग्मा इज इक्वल्स टू Q अपॉन S। तो जो नुकीले पृष्ठ होंगे, नुकीले पृष्ठों के लिए S क्या होगा, अपेक्षाकृत कम होगा। अतः जब S कम होगा आपके पास तो सिग्मा का मान बढ़ जाता है। अतः पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा अधिकतम होता है। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए ये मेरे पास कोई पिंड है, इसको मैं आवेश दे रहा हूं, जब इसको आवेश दूंगा तो यहां तो समतल है, क्षेत्रफल अधिक है, समतल है, तो यहां तो क्या होगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व अपेक्षाकृत कम, और ये जो एजेज है
ये जो किनारे इसके कोर है, ये जो इन कोर का क्या नुकीली है, तो इनका जो क्षेत्रफल है वो कम है। जब क्षेत्रफल कम होगा तो आवेश घनत्व क्या हो जाएगा आपके पास, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा अधिकतम होगा। इसलिए कोई भी शंकु है तो शंकु के शीर्ष पर अगर और कोई आपके पास परत दी हुई है तो उस परत के एजेज जो कोने हैं, जो किनारे हैं, उन पर पृष्ठीय आवेश घनत्व का मान कैसा होता है, अधिकतम होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आयतनिक आवेश घनत्व की। तो देखिए आयतनिक आवेश घनत्व, आयतनिक आवेश घनत्व से मतलब क्या होता है आपके पास में, हमने किसी भी पिंड को आवेश दिया और वो आवेश उसके संपूर्ण आयतन में अगर वितरित हो गया तो उसके प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश को हम क्या कहेंगे, आयतनिक आवेश घनत्व। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि किसी पिंड के प्रति एकांक आयतन में, आप एक समझ लीजिए, बाकी अपने आप समझ आ जाएंगे कि किसी पिंड के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश को हम क्या कहते हैं, आयतनिक आवेश घनत्व कहते हैं। इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे रो, इसको क्या बोलते हैं हम, रो, इसे रो द्वारा निरूपित किया जाता है। अब ये काम कहां आता है, देखिए ये अचालक गोला है मान लीजिए मेरे पास। अब इस अचालक गोले को जब हम आवेश देंगे तो ये इसके संपूर्ण आयतन में वितरित हो जाता है। ध्यान दें आपको, मान लीजिए Q आवेश दिया है, इसका आयतन कितना है V, और वैसे भी आपको याद रखना है कि अचालक गोले को जब हम आवेश देंगे तो उसके आयतन में वितरित होगा वो। तो अचालक गोले में कौन सा आवेश वितरण होता है, आयतनिक आवेश वितरण होता है। अब मान लीजिए, माना अचालक गोले के संपूर्ण आयतन, अचालक गोले का संपूर्ण आयतन कितना है, V, में वितरित आवेश कितना मान लिया हर बार की तरह, Q। तो रो बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, कुल आवेश बटा कुल आयतन, रो बराबर Q अपॉन V। शुरू में हमने लंबाई का भाग दिया, पृष्ठीय में हमने क्षेत्रफल का भाग दे दिया, आयतनिक में हम आयतन का भाग दे देंगे। सूत्र आ गया आपके पास, मात्रक चाहिए, आवेश का मात्रक कूलम, आयतन का मीटर क्यूब। मात्रक क्या बन गया, कूलम अपॉन मीटर क्यूब। विमा चाहिए, आवेश की विमा A1 T1 मीटर क्यूब L3। विमा क्या बन गई, M कितनी बार, 0, आई नहीं रहा, L -3 A1 एंड T1। ये क्या बन गई आपके पास, विमा। कैसी राशि है, बड़ी सिंपल सी बात है, अदिश राशि है, दिशा का तो कोई लेना देना ही नहीं है इसमें। तो कैसी राशि है, अदिश राशि है। आपके जो आयतनिक आवेश वितरण मिलेगा, आयतनिक आवेश घनत्व आपको ज्ञात करना होगा, वो सिर्फ अचालक गोले में। गाउस के नियम के टोटल 6 अनुप्रयोग हैं। कितने अनुप्रयोग हैं, 6। उसमें से जो आपका पहला अनुप्रयोग है उसमें आपको रेखीय आवेश वितरण मिलेगा, दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें में आपको पृष्ठीय आवेश वितरण मिलेगा, और छठे के सिर्फ एक केस में आपको क्या ज्ञात करना होगा, आयतनिक आवेश वितरण। तो अचालक गोले के केस में आपको याद रखना है। अब मान लीजिए मुझे इस गोले के कारण कहीं विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत बल ज्ञात करना है। अगर यहां इस स्थिति में आपको रो निकालने की जरूरत हो तो रो अपॉन V
चूंकि v आयतन कितना होता है 4/3 पाई r क्यूब, तो क्या हो जाएगा आपके पास रो बराबर q अपॉन 4/3 पाई r क्यूब। ये तो आयतनिक आवेश घनत्व है। अगर आपको चालक गोला दिया गया हो, चालक गोला या गोलीय कोष, तो वहां हम आयतनिक नहीं करते बल्कि क्या करते हैं पृष्ठीय। तो वहां क्या निकालेंगे सिग्मा बराबर q अपॉन s, और q s का मान कितना होता है वहां पे 4 पाई r स्क्वायर। इन दोनों में अंतर आप याद रखें, यहां आयतनिक आवेश घनत्व, यहां पृष्ठीय आवेश घनत्व। यहां मान लीजिए इसके सेंटर पॉइंट O से किसी डिस्टेंस r पे मेरे को फोर्स कैलकुलेट करना है और विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, यहां एक अल्पांश एज्यूम कर लूंगा। इसका आयतन मैंने कितना मान लिया dv, और आवेश कितना ले लूंगा dq। तो जो बल आएगा आपके पास dF बराबर, फॉर्मूला क्या था k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर r कैप। q1 कितना है q नोट एंड q2 dq माना हुआ है। dF इज इक्वल टू k 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट। q1 q नोट आ गया, यहां dq एंड r स्क्वायर r कैप। अब dq कैसे ज्ञात करना है अभी आपको बताया था, रो बराबर क्या आ रहा था q अपॉन v, तो dq चाहिए तो कितना आ जाएगा रो इंटू dv। तो क्या आ जाएगा रो इंटू dv। dF इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट रो इंटू dv r स्क्वायर r कैप। ये आ गया हमारे पास। अगर dF से f ज्ञात करना हो, इसका क्या कर देंगे हम इंटीग्रेशन, इस बार आयतनिक 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट रो dv एंड r स्क्वायर r कैप। जो जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लेंगे हर बार की तरह। तो f इज इक्वल टू q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन v रो dv r स्क्वायर एंड r कैप। अपन ने मान लिया कि आयतनिक आवेश घनत्व तो रो भी नियत है, तो यदि रो नियत हो तो f वेक्टर इज इक्वल टू q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो इंटीग्रेशन ऑफ dv r स्क्वायर एंड r कैप। ऐसे क्या ज्ञात कर लिया आपने बल। इसमें अगर हम q नॉट का भाग दे दें तो क्या आ जाएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E वेक्टर इज इक्वल टू q नॉट अपॉन, फॉर्मूला क्या होता है E बराबर f अपॉन q नॉट। तो q नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो इंटीग्रेशन dv डिवाइडेड बाई q नॉट। q नॉट से q नॉट क्या हो गया कैंसिल। E बराबर कितना आ गया आपके पास रो अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन r स्क्वायर एंड dv r कैप। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये आपके पास आवेश वितरण था 3 प्रकार का, रेखीय, पृष्ठीय, आयतनिक आवेश वितरण। और इन तीनों को आपको कंपैरेटिव पढ़ना है, तीनों को तुलना करके पढ़ना है, तब आपको और ज्यादा समझ में आएगा। इससे अगले लेक्चर में हम गाउस के नियम के बारे में बात